दिल्ली के महिपालपुर में स्थित एक होटल में नाइजीरिया का काला आदमी बैठे बैठे लड़की भेजने वाले दलालों से फ़ोन पर बातचीत कर रहा था। लेकिन कोई भी दलाल अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगले हफ्ते उसने कई लड़कियों के साथ संबंध बनाया था, जिन लड़कियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। शायद इसीलिए कोठे की कोई भी लड़की उस काले आदमी के बनाने के लिए तैयार नहीं थी। तभी होटल में बैठे बैठे उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। तभी वो होटल के बाहर आता है और एक ऑटो वालों को रुकवाता है। जब ऑटो वालों को रुकवाता है तो उसमें बैठ जाता है। बैठने के बाद ऑटो वालों से पूछता है कि यहाँ पर संबंध बनाने के लिए लड़कियाँ कहाँ मिलेंगी। तो जो ऑटो वाला होता है वो बताता है कि यहाँ संबंध बनाने के लिए लड़कियाँ जीबी रोड पर मिलेंगी। तो जो नाइजीरिया का काला आदमी होता है वो कहता है ठीक है, तुम जीबी रोड चलो। और करीब करीब आधे एक घंटे के बाद वो काला आदमी दिल्ली के जीबी रोड के पास पहुंच जाता है। जब वहां पर पहुंचता है, ऑटो से नीचे उतरता है और इधर उधर लोगों से पूछने लगता है कि यहाँ संबंध बनाने के लिए लड़कियाँ कहाँ मिलेंगी, यहाँ पर कोठा कहाँ है। तभी उसको एक दलाल मिलता है और कहता है उससे कि हमारे कोठे पे चलो, हमारे कोठे पे नई नई लड़कियाँ आई हैं। फिर वो कहता है कि क्या तुम उनके साथ संबंध बनाना चाहोगे। जो काला आदमी होता है वो तुरंत तैयार हो जाता है। फिर वो दलाल उस काले आदमी को अपने कोठे पे ले जाता है और वहाँ पर करीब करीब उसके सामने 10 लड़कियाँ दिखाता है। जब 10 लड़कियाँ दिखाता है तो जो नाइजीरिया का काला हबशी होता है वो उसमें से एक लड़की को पसंद करता है और जो दलाल होता है वो उसको ले जाता है। वहाँ पर रुपये पैसों की बातचीत हो जाती है और जिस लड़की को पसंद करता है वो लड़की उस काले आदमी को अपने रूम में ले जाती है। और रूम में ले जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इश्क करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद उन दोनों के शरीर में बहुत ज़्यादा उत्तेजना बढ़ने लगती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद उस काले आदमी के ऊपर भूत सवार हो जाता है। वो उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन जो काला आदमी था वो छोड़ने वाला कहाँ था। यहाँ तो सब ठीक था। पहले दिन वो थक जाता है, परेशान हो जाता है और अपने कपड़े पहनकर वो चला जाता है। अभी तक तो यहाँ पर सब ठीक था, लेकिन अगले दिन क्या होने वाला है उस लड़की के साथ, बने रहिए वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक जरूर कर ले। दोस्तों, ये सच्ची घटना दिल्ली के जीबी रोड की है, जहाँ पर नाइजीरिया का एक काला आदमी कोठे की लड़कियों के साथ लगातार दुराचार कर रहा होता है। तो पूरी घटना जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। नाइजीरिया का एक काला आदमी इंडिया में घूमने के लिए आता है, जिसकी उम्र महज 45 से 50 साल होती है और वो इंडिया ही घूमने आता है। एक दो दिन वो किसी होटल में अपनी रात बिताता है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे अभी तो इंडिया और घूमना है, मैं इस होटल में कब तक रहूँगा, मुझे कोई एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर 1-2 महीने के लिए सेटल हो जाऊँ। फिर वो इधर उधर कमरे की तलाश करने लगता है और सोचता है कि मैं अगर कहीं एक जगह रहूँगा तो मैं इंडिया की जो प्रसिद्ध जगह है वहीं पर घूम सकता हूँ। तो वो इधर उधर एक कमरे की तलाश करने लगता है और कमरा ढूंढते ढूंढते वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में जा पहुंचता है और उसे वहीं पर एक कमरा किराए पर मिल जाता है। दरअसल उस बिल्डिंग की जो मालकिन होती हैं वो एक लेडी होती हैं और उसको कमरा किराए पर दे देती हैं। दरअसल उस महिला के जो पति होते हैं वो विदेशों में कहीं बाहर मीटिंग किया करते हैं और जब वो अब जो काला हबशी होता है वो आदमी वो उसी घर में रहने लगा होता है। लगभग 10-5 दिन उस महिला और उस काले आदमी के बीच में कोई भी वार्तालाप नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती है, वो एक दूसरे से अनजान होते हैं। फिर एक दिन जो उस घर में लेडी रहती है उस काले आदमी के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या आप मार्केट जा सकते हैं, मेरे लिए कुछ सब्जियां लाना है। तो जो काला आदमी होता है वो उनकी मालकिन की बात मना नहीं कर पाता है और वो कहता है कि जी ठीक है, मैं आपके लिए मार्केट चला जाऊँगा। फिर वो थोड़ी ही देर बाद वो मार्केट चला जाता है और कुछ ही समय बाद वो मार्केट से वापस आता है और उस लेडी की सब्जियां दे देता है। और वो काला आदमी सुबह घूमने के लिए निकल जाया करता है और शाम को अपने रूम पर आता है। और शाम को एक दिन जब अपने रूम पर आता है तो उस लेडी के मालकिन के कमरे में जाता है। जब कमरे में जाता है तो उनसे कहता है कि जी कुछ मंगाना है क्या, मैं मार्केट जा रहा हूँ अपने लिए सब्जियां लेने। तभी जो मालकिन होती हैं वो उसको कुछ रुपये पैसे देती हैं और कहती हैं कि मेरे लिए ये सामान ला दो। तभी वो जाता है बाजार मार्केट जाता है और वहाँ से जो भी कुछ ज़रूरत की सामान होती हैं वो ले आता है अपने लिए और उस मालकिन के लिए। अच्छा, अब जो उस घर की मालकिन होती हैं उस काले आदमी को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी थी, क्योंकि वो कई दिनों से उनके घर में रह रहा होता है। तभी एक दिन जो महिला होती है उस काले आदमी को अपने रूम में बुलाती हैं और जब रूम में बुलाती हैं तो दोनों बैठकर आपस में शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। और दोनों जब बहुत ज़्यादा नशे में हो जाते हैं तो जो काला आदमी होता है वो मालकिन के कंधों के ऊपर हाथ रखता है, उन पर हाथ फेरने लगता है। ऐसे में जो मालकिन होती हैं वो इस चीज़ का विरोध नहीं करती हैं।
तो वो जो काला आदमी होता है थोड़ी ही देर बाद उसके ऊपर भूत सवार हो जाता है, शैतान सवार हो जाता है तब, और वो उस दिन तो अपने रूम में चला जाता है। और जब भी उन दोनों को टाइम मिला किया करता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे के साथ दर्दनाक तरीके से संबंध बनाया करते हैं। अभी तक तो यहाँ पर ठीक था, लेकिन एक कोठे की लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक दिन जब उस महिला के पति घर आने वाले होते हैं तभी वो महिला उस काले आदमी से कहती है कि तुम 6-7 दिन के लिए मेरा रूम छोड़कर कहीं चले जाओ, मेरे पति घर आने वाले हैं और जब मैं आपको फ़ोन करूंगी, जब मेरे पति चले जाएंगे यहाँ से, तब तुम फिर आ जाना। तो वो काला आदमी कहता है कि ठीक है, और वो काला आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर वो काला आदमी एक होटल में जाता है और वहाँ पर जैसे ही रात होती है तो रात में उसका संबंध बनाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा होता है। तभी क्योंकि वो रोज़ उस महिला के साथ संबंध बना रहा होता है, इसलिए उसकी आदत पड़ चुकी होती है। और वो इसी के चक्कर में फिर जब सुबह होती है तो वो कई दलालों से मिलता है और लड़कियों के साथ संबंध बनाने को दलालों को ढूंढने लगता है। अचानक से उस काले आदमी के पास एक दलाल आता है और उसको अपने कोठे पर ले जाता है। जब कोठे पर ले जाता है तो उसके सामने 2-4 लड़कियां होती है, जिसमें से वो एक लड़की को सेलेक्ट करता है जो उस कोठे पर नई नई आई थी, और उस लड़की को सेलेक्ट करता है और उसको रूम में ले जाता है। जब रूम में ले जाता है तो उसके वहाँ पर उसकी कोई हमदर्दी सुनने वाला नहीं था, क्योंकि इस काम के लिए उसने बहुत मोटी रकम भी ली थी, इसीलिए शायद उस कोठे के लोग उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहे थे। फौरन जो उस कोठे का स्टाफ होता है वो उस लड़की को लेकर एक हॉस्पिटल में एडमिट करता है और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होता है। और कुछ दिनों के बाद जो लड़की होती है वो थोड़ा ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन वो लड़की उस कोठे को अचानक से छोड़ देती है और कहीं दूर प्रदेश में निकल जाती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।